दोस्तों, आज की इस मॉडर्न दुनिया में विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। पर विज्ञान ने ऐसे कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन लेनी होगी। इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक या डरावने फ़ोटो हो सकते हैं, इस वजह से आप इस वीडियो को प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही देखें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस एक्सपेरिमेंट की जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना तो आम बात है, पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इतिहास में एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ इंसान के खून का प्यासा हो गया था। जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये था कि लोग इसमें इंसान से धीरे धीरे शैतान में कन्वर्ट हो गए थे। इंसान एक अलग दुनिया में पहुंच गया था। आखिर क्या था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था, वैज्ञानिकों का ये मकसद था कि लोगों के लिए कुछ ऐसी दवाएं बनाई जाएं जिससे वो बिना सोए अपनी थकान दूर कर सकें। और इसका उद्देश्य ये था कि वो अपनी रूसी सेना के लिए एक ऐसा दवा बनाना चाहते थे जिससे वो बिना थके, बिना सोए द्वितीय विश्व युद्ध लड़ सकें और दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकें। ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस दवा को बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली थी और इसके लिए चुना गया 5 कैदियों को। उन 5 कैदियों को चुनकर उन्हें बताया गया कि उन्हें 30 दिनों तक एक चैम्बर में रखा जाएगा जहां के हालात सामान्य तो होंगे पर उतने भी सामान्य नहीं, और अगर वो इसमें सफल हुए तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि लालच बुरी बला है, इस वजह से वो सैनिक जाल में फंस भी गए। उन्हें ऑफर दिया गया कि उन्हें खाना, पानी, मैगजीन जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस उन्हें 30 दिन तक बिना सोए रहना होगा। उस चैम्बर में वन साइडेड ग्लास भी लगाया गया जिससे वैज्ञानिक उन्हें ऑब्जर्व कर सकें, पर यह सुविधा वहां मौजूद कैदियों को नहीं दी गई। यानी वो साइंटिस्ट तो उन्हें ऑब्जर्व कर सकते थे, पर वो साइंटिस्ट को नहीं देख सकते थे। समय शुरू हुआ और उनके चैम्बर में एक ऐसी गैस डाली गई जिससे नींद नहीं आती हो, और उनके चैम्बर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी डाला गया जिससे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहे। समय बीतता गया और जो गैस उन्होंने छोड़ी थी वो ऑक्सीजन के साथ मिल गई, जिससे उन्हें नींद तो दूर, नींद का ख्याल तक नहीं आता था। समय बीतता गया और वैज्ञानिकों ने उन्हें ऑब्जर्व करना चालू किया तो उन्होंने ये देखा कि परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि समय बीतने के साथ साथ उन इंसानों का व्यवहार धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा था। वो धीरे धीरे शैतानी रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, जिसे हम ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। दोस्तों, कई लोग ज़ॉम्बीज़ पर वीडियो डिमांड कर रहे थे। जिसे हम ज़ॉम्बीज़ कहते हैं वो यही स्टेट का माइंड है जहाँ हमारा दिमाग एक इंसान से जानवर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पर अभी कहाँ, हद तो तब हो गई जब इंसान के खून का प्यासा हो गया, और हद एक बार और हुई जब एक इंसान यानी एक कैदी उसमें इतना जोर से फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया, या एक तरह से कहें कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। पर व्यवहार बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसा। वो इंसान एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वैज्ञानिकों ने ये परिणाम तब देखा जब 5 सैनिक खुद से बात करना तक बंद कर चुके थे और वो बाहर निकलने की मांग करने लगे। अरे आप ही सोचिए कि जो इंसान 7 दिनों, 8, 10, 15 दिनों तक एक चैम्बर में बंद रहेगा वो क्या करेगा। और जो मैगजीन्स उन्हें मिले थे उसे फाड़ कर उसमें वो अपना मलमूत्र लगाकर उस वन साइडेड डोर पर लगाते और उसे तोड़ने की कोशिश करते थे। पर एक्सपेरिमेंट इतना क्रूर था कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर से जब परिणाम और ज़्यादा होने लगे तो साइंटिस्ट ने कुछ दया दिखाई और उस जहरीले गैस को बंद कर उन्हें चैम्बर में देखने गए। और जब वो नज़ारा उन्होंने देखा, आप सुनने के लिए तैयार हैं? जब वो नज़ारा उन्होंने देखा तो ये कुछ ऐसा था, कहीं खून के छर्रे पड़े हैं तो कहीं मांसों के थोथले, यानी इंसान खुद को काट कर खाने लगा था। कोई अपना मांस खा रहा था तो कोई खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। कोई 2 कैदी आपस में लड़ रहे थे तो कोई एकदम निराश बैठा हुआ था और इसी चैम्बर में रहने की मांग कर रहा था। इंसान अब तो मैं नहीं कह सकता, वो शैतान इतने बुरे रूप में कन्वर्ट हो चुके थे कि उनके हाथ पांव की हड्डियां तक बाहर दिखने लगी।
और तब साइंटिस्ट ने कुछ समझदारी दिखाते हुए उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने का निर्णय किया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया और वहाँ उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पर हैरानी की बात तो ये है कि वो जो कैदी थे वो अभी भी चैम्बर में जाने की मांग कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। अब नज़ारा तो तब बदल गया जब वो ज़ॉम्बीज़ एक तरह से कहें, अब वो जब ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर तो उन्हें 8 इंजेक्शन लगाए बेहोशी के, पर वो बेहोश हो ही नहीं रहे थे। और तब ये सुनकर हैरानी हुई ना, तो जी हाँ, 8 इंजेक्शंस लगाने के बाद भी वो बेहोश नहीं हुए और आखिरकार ज़िंदा रहते हुए, मतलब होश में रहते हुए ही डॉक्टर्स को उनका ऑपरेशन करना पड़ा और वो हंसते हंसते अपना ऑपरेशन करा ले गए। पर ये ऑपरेशन भी इतना आसान थोड़ी ना था। डॉक्टरों को बहुत मेहनत करनी पड़ी इन ज़ॉम्बीज़ को फिर से ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए। अब आप ही सोचिए, जिसे बेहोशी के 8 इंजेक्शंस दिए जाएंगे उसका क्या होगा। पर ये ज़ॉम्बीज़ ये तो अपनी ही धुन के पक्के थे, पर इनमें से कुछ ठीक भी हुए तो कुछ की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। ये अपना जो उनको ट्यूब्स लगाए जाते थे उन्हें उखाड़ कर फेंक देते, अपना मशीन्स फेंक देते। और अभी कहाँ, अभी तो आपने कहाँ जाना। उन्हें फिर से वैज्ञानिकों ने चैम्बर में भेजने का फैसला कर लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन के बाद जो भी कैदी ज़िंदा रहें उन्हें फिर से, जी हाँ, फिर से उन्हें उस चैम्बर में भेजा जाएगा और इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। ये बात सुनकर डॉक्टर्स, जो कि इतने मजबूत दिल के होते हैं, उनका भी दिल दहल गया कि जो इंसान से शैतान के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो आखिरकार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कैसे करेगा। पर हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जहाँ ये ज़ॉम्बीज़ फिर से चैम्बर में जाने की डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड को भी एक तरह से पूरा कर दिया गया। पर साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व करना चालू किया कि अगर अब इन कैदियों पर ज़्यादा अत्याचार किए गए तो क्रूरता की सारी हदें पार हो जाएंगी। और साइंटिस्ट ने इस काम को रोकने के लिए सरकार, या फिर यूँ कहें कि कमांडर्स से इजाज़त मांगी। और उन्होंने ये भी गवाही दी कि अगर एक गैस युद्ध के समय इस्तेमाल की गई तो ये सैनिकों की मौत का कारण भी बन सकती है और रूस द्वितीय विश्व युद्ध हार सकता है। पर वो कमांडर जिसने सारा काम करवा रहा था, यूँ कहें कि इसका संचालन कर रहा था, वो एक बड़ा ही क्रूर कमांडर था और उसने उद्देश्य दिया कि कुछ भी हो जाए इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए। और उसने ये तक कहा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो साइंटिस्ट को खुद जाकर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना होगा और 30 दिन बिना सोए रहना होगा। इस डर से एक साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही चालाकिया, यूँ कहें एक यूज़फुल काम किया और जाकर उस कमांडर को उसके ही गन से गोली मार दी। और चैम्बर में जाकर उन बचे 3 कैदियों को, दो सैनिक तो ऐसे ही मर गए थे, और माफ़ कीजिएगा 2 कैदी तो ऐसे ही मर गए थे, उन्हें मारकर खुद को भी उसने गोली मार ली। और रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का यहीं अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो गलत उद्देश्य शुरू किया गया काम गलत उद्देश्य पर जाकर ख़त्म भी होता है। अगर आप अगला वीडियो स्नाइपर पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को 25 लाइक्स की संख्या तक पहुंचा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।